तक नहीं खोला। अब इन सवालों का जवाब पाने के लिए ईडी कल दूसरी बार रिया से पूछताछ करने की तैयारी में है। 15 करोड़ के हेरफेर पर फंस गई रिया। सुशांत के खाते से उड़ाए थे 15 करोड़। ईडी को गोल गोल घुमाती रही थी रिया। 9 घंटे की पूछताछ में भी नहीं बताया सच। अब ईडी फिर से करेगी रिया से पूछताछ। सुशांत मौत केस में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का बचना अब मुश्किल लग रहा है। भले ही मुंबई पुलिस ने रिया के साथ नरमी बरती, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों से उन्हें कोई राहत मिलने वाली नहीं है। सुशांत केस की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है, तो वहीं सुशांत के पैसों की हेराफेरी को लेकर रिया पर ईडी का फंदा कसता जा रहा है। सुशांत के पिता के सिंह ने जो आरोप लगाए थे, रिया ने सुशांत के 15 करोड़ की हेराफेरी की है, उसे लेकर ईडी रिया, उनके रिश्तेदारों और करीबियों को रडार में रखकर जांच कर रही है। 7 अगस्त को ईडी ने रिया चक्रवर्ती से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान रिया का सामना ऐसे सवालों से हुआ कि उनके होश ही उड़ गए। कई सवालों को तो वो टालती रही, तो अधिकतर सवालों के जवाब गोलमोल देती रही। ईडी ने रिया चक्रवर्ती से सीधे पूछा कि उनके कितने बैंक खाते हैं और उनमें कितना बैलेंस है। रिया से ईडी की टीम ने उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों और उनमें जमा पैसे के बारे में भी पूछा। रिया चक्रवर्ती से ईडी के अधिकारियों ने पूछा कि आपकी आमदनी कितनी है। रिया से पूछा गया कि कम कमाई में इतनी प्रॉपर्टी कैसे खरीद ली, तो उन्होंने कहा कि कई फिल्में कर चुकी हूँ। जब रिया से प्रॉपर्टी के दस्तावेज मांगे गए तो वो कहने लगी कि ये पता नहीं है कि पेपर कहाँ रखे हुए हैं। रिया चक्रवर्ती से ये भी पूछा गया कि आपने अपने पैसे कहाँ निवेश कर रखे हैं। सुशांत की जिन 2 कंपनियों में रिया डायरेक्टर थी, उसके बिजनेस मॉडल के बारे में भी उनसे पूछा गया। ईडी के अफसरों ने रिया से पूछा कि सुशांत की कंपनी में आपकी क्या भूमिका थी। ईडी की टीम ने रिया से ये भी पूछा कि सुशांत की कंपनी में उनके भाई का क्या रोल था। ईडी ने पूछा कि सुशांत की कंपनी को लेकर अहम फैसला आखिर कौन लेता था। ईडी ने रिया से ये भी सवाल पूछा कि कंपनी फॉर्म होने के कुछ महीने बाद उन्होंने डायरेक्टर का पद क्यों छोड़ा। रिया ने जिस तरीके से पूछताछ में सहयोग नहीं किया है, उससे ईडी का भी माथा ठनक गया है। दरअसल में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और दूसरे करीबियों से पूछताछ में जो बातें निकलकर सामने आई हैं और जो दावे रिया चक्रवर्ती ने किए हैं, उसमें बड़ा अंतर नजर आ रहा है। और यही वजह है कि ईडी फिर से रिया से पूछताछ की तैयारी में है और सोमवार को रिया से दोबारा ईडी पूछताछ कर सकती है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत में रिया चक्रवर्ती अहम कड़ी मानी जा रही हैं। सुशांत के पिता ने जिस तरह से रिया पर सुशांत का मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण करने का आरोप लगाया है, उसके बाद से ही रिया निशाने पर है। देखना है कि ईडी के सामने दूसरी पूछताछ पर पैसों की हेराफेरी को लेकर रिया क्या जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट,